सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। इस मनुष्य शरीर से यदि सेवा नहीं की गई, परोपकार, भलाई का काम, साधना का काम, संयम का काम, त्याग वैराग्य का काम, कल्याण का काम, मोक्ष का काम, तो फिर ये किसी काम का नहीं है। और जानवरों के शरीर, हड्डियां, मांस, सारे अंग काम में आ जाते हैं। बहुत सुनते होंगे आप लोग भी, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो समय दिया, मैं तो कहती हूँ इसके पहले मुझे इशारा कर देना, क्योंकि बोलने वाले को पता नहीं चलता। प्रयास तो मैं करूंगी समय के अंदर बंद करने का, कि मैं समय के अंदर ही बंद कर दूं, लेकिन संचालक महोदय जी हैं या हमारे बगल में बैठी हैं साहब, मुझे बता देना कि समय हो गया। इसलिए विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े में समझना है। मैं कह रही थी कि भोग पथ पर तंत्र है, दुख का अमल है, शुभ से पथ है त्याग जो सुखमय सरल है। सुखमय और सरल रास्ता क्या है? त्याग। इसलिए घर में, परिवार में, समाज में त्याग की आवश्यकता। त्याग का मतलब ये ना समझिएगा कि हम जैसे लोगों की ही जरूरत है त्याग की, और आप लोगों के त्याग की आवश्यकता ही नहीं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब जी बता रहे थे, त्याग की आवश्यकता हम सबको है। क्यों है आवश्यकता हम सबको? क्योंकि हम सब दुखी हैं। क्या है? हम सब यदि दुखी ना होते तो इस सत्संग का आयोजन करने की आवश्यकता ना होती, घर में मंदिर बनाने की आवश्यकता ना होती, एक पूजा पाठ व्रत उपवास करने की आवश्यकता ना होती, हम अकेले थे, परिवार बढ़ाने की आवश्यकता ना होती, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी सुख नहीं मिला कि मिल गया आपको? त्याग करके देखो। घर परिवार त्याग के आश्रम में न चले जाना, घर में ही रहो। संसार नहीं त्यागना है, संसार के भोग को त्यागना है। कहते हैं वो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना, कोई नादानी ना हो। नाव तो वो पानी में, लेकिन नाव में पानी ना हो। नाव कहाँ चलती? पानी में। ये जीवन कहाँ चलेगा? समाज में। समाज के बिना जीवन संभव नहीं है। आप घर गृहस्थी का विस्तार करते हैं, हम लोग मठ मंदिर का, शिष्य शाखा भक्त बना लेते हैं, और फिर भक्तों में ही लड़ते हैं, शिष्यों में ही लड़ते हैं, साधु साधु लड़ते हैं, साध्वी साध्वी लड़ती हैं, भक्त संत लड़ते हैं। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम, किसी का ओपन हो जाता है, किसी का छुपा रहता है। कबीर साहब जी ने कहा, योगी जंगम ते दिल किया तापस के दुख गुना, आशा कृष्णा सब घट व्यापी कोई महल नहीं सुना। सबके अंदर झगड़ा मचा हुआ, संतो घर में झगड़ा भारी, हमारे अंदर विकार है, वो झगड़ा करा रहा है। उस विकार को विचारों से दूर करिए। ये विचार जो आपको हमको मिल रहे हैं संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा, सत्संगी भाई बहनों के द्वारा, इससे अपने जीवन को हमें क्या बनाना है? निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है। तो मैं कह रही थी कि घर में मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, घर को मंदिर बनाइए, क्योंकि घर मंदिर है। 3 मंदिर होते हैं सबसे सुंदर, एक मंदिर अपना घर है। आज आदमी ने घर को मंदिर बनाने पर फोकस नहीं दिया। घर में
लेकिन घर को मंदिर नहीं बना पाता। घर को मंदिर कैसे बनाए? वहाँ पवित्र वातावरण होना चाहिए। प्रेम, जितने लोग रहते हैं प्रेम से रहें। मृदुवाणी सुंदर बरताओ, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर बरताओ, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। मृदु वाणी, मीठा बोलिए, कटुतापूर्ण बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि मीठा मीठा बोलते और अंदर कड़वापन है तो मीठी वाणी नहीं है। इसलिए जो हम बोलते हैं वैसा ही हमारा आचरण भी होना चाहिए। तो घर को मंदिर बनाइए, और घर को मंदिर बना लेंगे तब क्या होगा? एक सत्संगी बहना ने गाया, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। सास अपनी को गौरा बनाऊंगी, सास अपनी को गौरा बनाऊंगी। ससुरा को शंभू बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। आप यूट्यूब पर निकालिएगा, मैं पूरा नहीं गाती कोई भी भजन। लोगों को लगता है याद नहीं है। हाँ भाई, मैं कोई गूगल गुरु थोड़ी हूँ कि मोबाइल में आपने सर्च किया और निकल आया, है ना। हमारी भी सीमित मेमोरी है, कुछ याद भी है, कुछ समय की भी सीमा है। और जब सुविधा है आप घर में जाकर के मोबाइल से निकालना, घर ही को मंदिर बनाओ। देखना कितना सुंदर भजन, यही प्रवचन भजन आप सुनिए। तो मैं कह रही थी, पहला मंदिर क्या है? घर। और घर के सदस्य क्या है? देवी और देवता। घर के सदस्य क्या है? आओ ना सब यहाँ मंच पे आइए आप लोग। घर के जितने भी सदस्य हैं देवी और देवता हैं। आइए सर, तो सुनेंगे आप हमारी बात माता बहनें। घर हमारा मंदिर है, घर हमारा मंदिर है। घर के सदस्य देवी देवता हैं, और उनकी जो पवित्र भावना से हम सेवा करते हैं, उनको खिलाना पिलाना, उनकी उचित देखभाल रखना, जरूरतों की पूर्ति करना, उनका आदर और सम्मान करना, ये क्या है? पूजा। यही है पूजा। पहले घर के लोगों का आदर सम्मान करना सीखिए, उनकी जरूरतों की पूर्ति करिए। पवित्र मन से, सुंदर भाव से, हृदय की कोमलता से घर के जो भी कार्य हैं उनको हम संपादित करते हैं तो एक पूजा बन जाता है। आप सास को खिला करके खाती हैं, ससुर को खिला करके खाती हैं, कोई भूखा आ गया, अतिथि आ गया, संत पूजन आ गए, उनको खिला करके खाती हैं। आप भूखी हैं तो समझ लीजिए उस दिन आपका क्या हो गया? व्रत हो गया। अलग से व्रत ना कर पाए तब भी आपका व्रत हो गया। आप सास के कड़वे वचन सह लेते हैं, ससुर के वचन, पति के वचन सह लेते हैं, भले वो उस समय गुस्सा में और अनावश्यक बोल रहे हैं, उस समय जवाब नहीं देते क्योंकि वो क्रोध में है। कहते हैं क्रोध में आग बने तो दूसरे को क्या बनना चाहिए? पेट्रोल बन जाते हैं, पानी नहीं बनते। अब इसलिए घर में फिर झगड़ा होता है। तो पानी बन जाइए। कभी पत्नी नाराज हो तो पति को पानी बन जाना चाहिए, और कभी पत्नी नाराज हो तो पति को पानी, सास हो तो बहू को। इतना सा समझौता हम घर परिवार में नहीं कर सकते। यदि कर लेते हैं तो ये तपस्या है, इसी को कहते हैं तप। बाहर मुड़ मुड़वाने की, गहने उतार करके या सफेद कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ भी यही काम करना है और यहाँ भी यही काम करना है, नहीं तो यहाँ भी वही होता है जो वहाँ होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, पहला मंदिर घर और दूसरा मंदिर जो समाज में होता है।
और तीसरा मंदिर क्या है? हमारा मन। मन मेरा मंदिर। हमारा मन क्या है? मंदिर। मन को मंदिर बनाइए, मन को पवित्र बनाइए, निर्मल बनाइए, कोमल बनाइए, सरल बनाइए। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो जीवन में स्वर्ग उतरता है। तो अपने जीवन को स्वर्ग से सुंदर बनाने के लिए हम सबको इन बातों पर विचार करना है। और जो व्यक्ति इन बातों पर विचार करेगा, अपने मन को मंदिर बना लेगा, घर को मंदिर बना लेगा, मन को मंदिर बना लेगा, उसे बाहर मंदिर में पूजा पाठ करने से रोकने की भी कोई ज़रूरत नहीं और करने जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो आप और हम जिस मंदिर में 24 घंटे रहते हैं, उस मंदिर का वातावरण शुद्ध बनाएं, जिनके साथ हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है, जिनसे हमें दुख सुख में सहयोग मिलता है, ऐसे देवी देवताओं का आदर करें। और जो कुछ भी हम करते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं, जो कुछ करूं सो पूजा। बिल्कुल सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक जीवन में मन वाणी कर्म से व्यवहार करें, वही पूजा बन जाएगा। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप लोगों की एकाग्रता को और प्रेम को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।